चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रक्षाबंधन के खास मौके पर नीतीश सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। 9 अगस्त को सभी महिलाएं बिहार में बीएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, जिससे वे बिना खर्च किए अपने भाइयों के पास राखी बांधने जा सके। यह सुविधा सभी प्रकार की बसों, साधारण, डीलक्स और वोल्वो में लागू होगी। पटना में चलने वाली पिंक बस सेवा में भी महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी, जो सगुना मोड़ से गांधी मैदान और गांधी मैदान से एम्स के बीच चलती है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य भाई बहन के रिश्ते को सम्मान देना और महिलाओं को त्योहार पर सुविधा देना है। अधिक भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। बिहार विधानसभा सत्र से पहले राज्य सरकार ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अंतर जिला स्थानांतरण से जुड़ा अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया एक्स पर घोषणा करते हुए बताया कि हाल की तबादला प्रक्रिया से असंतुष्ट शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा और उसी में उनका नया पदस्थापन किया जाएगा। जिलों के भीतर तबादले का जिम्मा जिला पदाधिकारी की समिति को सौंपा गया है, ताकि शिक्षकों को उनकी पसंद के प्रखंड या उसके नजदीक जगह मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और उनसे बच्चों की शिक्षा के लिए मन लगाकर काम करने का आग्रह किया। इस फैसले से शिक्षकों को न केवल मानसिक राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। पटना में एक बार फिर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध TRI 4 परीक्षा से पहले एस्टेट कराने की मांग को लेकर हो रहा है। छात्रों का कहना है कि जब तक एस्टेट नहीं होता तब तक TRE 4 परीक्षा कराना योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। पटना विश्वविद्यालय के पास से शुरू हुए इस आंदोलन में छात्रों ने हाथों में पहले STET फिर TRE जैसे स्लोगन वाली तख्तियां लेकर मार्च किया। यह प्रदर्शन भिखना पहाड़ी से शुरू होकर गांधी मैदान होते हुए डाक बंगला चौराहा और मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की योजना के तहत हो रहा है। छात्रों ने सरकार पर जल्दबाजी में परीक्षा कराने का आरोप लगाया और कहा कि इससे हजारों योग्य उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं। यह आंदोलन कई छात्र संगठनों के समर्थन से चल रहा है। फिलहाल सरकार या शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने तय किया है कि 2026 में होने वाली विद्यालय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRI 5 के लिए कुल रिक्तियों की आधी सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। इसका मतलब यह है कि इस साल होने वाली TRI 4 परीक्षा में सिर्फ आधी रिक्तियों पर ही बहाली होगी। खास बात यह भी है कि TRI 4 से पहले एस्टेट नहीं कराई जाएगी, अब एस्टेट सीधे TRI 5 से पहले होगी। शिक्षा विभाग ने TRI 4 की तैयारी तेज कर दी है और सभी जिलों से कक्षा 1 से 12 तक के रिक्त पदों की रिपोर्ट मंगाई गई है। रिपोर्ट के बाद रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा और फिर रिक्तियों की अधियाचना BPSC को भेजी जाएगी। अनुमान है कि करीब 1 लाख पदों पर बहाली होनी है, जिसमें से 50,000 सीटें TRI 4 और बाकी 50,000 TRI 5 के लिए सुरक्षित रहेंगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के लिए आगामी 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है, जिसमें राज्य भर में बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर बिहार के जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण बिहार में मध्यम दर्जे की वर्षा का अनुमान है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल और पूर्णिया में अति भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने तथा राहत दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सारण, चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी जैसे जिलों में तेज बारिश 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने, बिजली गिरने और मेघगर्जन की चेतावनी दी गई है। दक्षिण बिहार के पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, जमुई, लखीसराय और बांका में भी वर्षा की संभावना है। हालांकि इन जिलों में खतरे का स्तर थोड़ा कम बताया गया है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और सतर्क रहें। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने 6 IPS और 26 DSP स्तर के अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तबादला होने वाले IPS अधिकारियों में 2021 बैच के मोहम्मद मोहिबुल्लाह अंसारी, 2022 बैच की शैलजा, संकेत कुमार, गरिमा, साक्षी कुमारी और 2023 बैच की कोमल मीणा शामिल हैं। मोहिबुल्लाह अंसारी को पटना विधि व्यवस्था में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि शैलजा को हिलसा नालंदा की जिम्मेदारी मिली है। संकेत कुमार को बिक्रमगंज रोहतास, गरिमा को सरैया मुजफ्फरपुर, साक्षी कुमारी को बलिया बेगूसराय और कोमल मीणा को मसौड़ी पटना भेजा गया है।
8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य जानकी मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, जिसे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर करेंगे। यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बिहार और देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। मंदिर निर्माण की लागत करीब 882 करोड़ रुपए तय की गई है और इसे अगस्त 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बन रहा यह मंदिर प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके परिवार द्वारा बनाया जाएगा। मंदिर राम मंदिर से 5 फीट छोटा होगा। कार्यक्रम स्थल पर पंडाल, टेंट, बिजली और सजावट की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने 8 अगस्त 2025 को जिले के सभी सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। जिलाधिकारी ऋचा पांडेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के कारण भारी भीड़ जुटने की संभावना है। ऐसे में बच्चों के स्कूल आने जाने में कठिनाई हो सकती है। भीड़ और गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हो सकती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 163 के तहत स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है। इसी बीच बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग की है। राज्य के मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को पत्र लिखकर पुनौरा धाम में एक नया रेलवे स्टेशन बनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर तक पहुँचने के लिए नेशनल हाईवे बन रहा है और पास से रेलवे लाइन भी गुजरती है। ऐसे में स्टेशन बनने से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। राज्य कैबिनेट पहले ही 892 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर निर्माण को मंजूरी दे चुकी है, जो धार्मिक और पर्यटन विकास की दिशा में बड़ा कदम है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है, जिसमें वे भाग लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी बहन दिल्ली में रहती हैं और रक्षाबंधन के मौके पर वे उनसे मिलने भी जा रहे हैं। बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत पर 50% टैरिफ बढ़ा दिया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अमेरिका ने 28 बार दावा किया कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, लेकिन पीएम मोदी अब तक चुप हैं। फिर यही लोग बिहार आकर कहेंगे कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजे जाने को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव आयोग की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है, हमें अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से नोटिस मिला है, जिसका हम जवाब दे रहे हैं। अब बताइए 2 एपिक नंबर किसने जारी किए? जिसने जारी किए वही हमसे सवाल कर रहा है कि ये कहां से आए। गलती किसी और की, लेकिन जवाब हमसे मांगा जा रहा है। अनंत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद अब भी बिहार में खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में राजद को 12 से 15 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। अनंत सिंह सोनू मोनू गैंग कांड में जेल में थे। सभी मामलों में बेल मिलने के बाद उन्हें बुधवार को रिहा किया गया। मोकामा से उनकी पत्नी नीलम देवी फिलहाल विधायक हैं। अगला चुनाव वे खुद लड़ेंगे। उन्होंने जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। उनकी पत्नी राजद के टिकट पर विधायक बनी थी, लेकिन पिछले दिनों फ्लोर टेस्ट के दौरान जदयू के खेमे में चली गई थी। बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि राज्य के सभी अनुमंडल, प्रखंड और ग्राम पंचायतों में ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। मंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पहले चरण में विधानसभा स्तर पर ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार, और इसी सोच के साथ शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। गया जिले की गरारी पंचायत की मुखिया पूजा कुमारी, जो सिर्फ 25 साल की हैं और 2 बार निर्वाचित होकर राज्य की सबसे युवा मुखिया बनी हैं, अब पूरे बिहार का गर्व बन गई हैं। गांव की मिट्टी से जुड़ी इस युवा महिला ने अपने पंचायत में विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें 15 अगस्त के दिन दिल्ली के लाल किले पर होने वाले मुख्य समारोह में शामिल होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला है। यह सिर्फ पूजा का नहीं, पूरे बिहार का सम्मान है। पूजा मानती है कि जो कुछ भी वे हैं, वह अपने पंचायत के लोगों के आशीर्वाद और विश्वास से हैं। उन्होंने साबित किया है कि नेतृत्व के लिए उम्र नहीं, बल्कि संकल्प और संवेदनशीलता सबसे जरूरी है।
बिहार में अपराधियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार पुलिस ने राज्य भर के जिलों से 1300 ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की है जिनकी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई होनी है। सबसे ज्यादा 82 प्रस्ताव पटना पुलिस की ओर से भेजे गए हैं। इस अभियान के तहत पहले किशनगंज जिले और अब नवादा जिले के अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। किशनगंज के जिन 3 कुख्यात अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा रही है उनमें ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के रहीमुद्दीन उर्फ हैबर, विशनपुर थाना के चांद हुसैन उर्फ चांद और सदर थाना क्षेत्र के कुर्बान का नाम शामिल है। यह कार्रवाई राज्य में अपराध को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में 15 अगस्त को भव्य समारोह की तैयारी चल रही है। इस बार बारिश से बचाव के लिए वाटर प्रूफ ऑडियंस गैलरी बनाई जाएगी। जिला प्रशासन 5000 आमंत्रण पत्र बांटेगा जिनमें मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। खास बात यह है कि जिले के 500 महादलित और दलित बहुल टोलों में झंडोत्तोलन कराया जाएगा जहां समुदाय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति झंडा फहराएंगे। सुरक्षा के लिए गांधी मैदान को 4 जोन में बांटा गया है और हर जोन में एडीएम स्तर के अधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। पूरे कार्यक्रम की निगरानी के लिए 128 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन इस आयोजन को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए हर जरूरी इंतजाम कर रहा है ताकि लोग स्वतंत्रता दिवस को पूरे गर्व और सम्मान के साथ मना सकें। बिहार को चुनावी साल में बड़ी सौगात मिली है क्योंकि सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बताया कि उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर ट्रेन की मांग की थी जिसे मंजूरी मिल गई है। फिलहाल यह ट्रेन सप्ताह में 1 दिन चलेगी। इससे सीतामढ़ी और दिल्ली के बीच सफर आसान होगा। साथ ही मां जानकी के जन्म स्थल पुनौरा धाम में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और इलाके के विकास को गति मिलेगी। यह ट्रेन धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बिहार सरकार ने खरवार जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति एसटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नई नीति लागू की है जिसमें अब प्रमाण पत्र पाने के लिए खतियान जरूरी नहीं होगा। सरकार ने यह फैसला इस उद्देश्य से लिया है कि जिनके पास जमीन का रिकॉर्ड नहीं है वे भी वंचित न रहें। अब राजस्व दस्तावेजों के अलावा अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। इससे भूमिहीन खरवार समाज को सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। पहले अभिलेखों की कमी के कारण वे कई लाभों से वंचित रह जाते थे। यह नीति उनके सामाजिक और शैक्षणिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी और उन्हें बराबरी का अधिकार दिलाने में मदद करेगी।